निरंकार जी। धनकार जी। जी साहिब जी, मैं पूछ रहा हूँ आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा टोहाना से डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद का रहने वाला हूँ जी और मेरा नाम देवेंद्र ग्रोवर है, उर्फ शम्मी है। और मेरे को 2020 जुलाई 7 को मेरे को पता लगा, बायोप्सी हुई कि मेरे को ब्लड कैंसर की शिकायत है जी। तो पहले मैं शुरू में हिसार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ जी। तो वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला जी। तो उसके बाद हिसार वाले डॉक्टर ने कह दिया भी इनको किसी और बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए, हमारे पास यहाँ इतनी बड़ी मशीनें नहीं हैं। तो मेरे भाई साहब बैठे हैं साथ में, तो इन्होंने डॉक्टर से पूछा कि कहाँ ले जाएं बताइए जी। तो उन्होंने कहा कि वेदांता ले जाओ या राजीव गांधी हॉस्पिटल ले जाओ दिल्ली। तो फिर भाई साहब ने डॉक्टर साहब क्वेश्चन पुट किया भी इन दोनों में अच्छा कौन सा है, जी जी, वहां ले जाएंगे। तो उन्होंने राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली का नाम लिया, वहां ले जाए। तो दास का ब्रदर इन लॉ रहता है नोएडा में जी। तो उन्होंने सर्च किया जी। डॉक्टर्स के बारे में, राजीव गांधी डॉक्टर्स के बारे में। कोई डॉक्टर 16 साल से एक्सपीरियंस है, कोई 18 साल से एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने भी कहा भी आप राजीव गांधी इनको ले आओ। जी जी। तो हम राजीव गांधी जाके एडमिट हो गए जी। तो उन्होंने फिर मेरी रिपोर्ट्स वगैरह चेक की, बायोप्सी की रिपोर्ट चेक की। तो उन्होंने यही कहा कि इनको ब्लड कैंसर है और इनका ट्रीटमेंट चलेगा, 6 कीमो इनको लगेंगे। जी। तो हमने कहा लगाइए। जी। तो इन्होंने डॉक्टर साहब ने पहले 3 कीमो लगाई। जी। उसके बाद फिर मेरा पेट स्कैन हुआ जी। 3 कीमो के बाद। पेट स्कैन होने के बाद डॉक्टर साहब कहने लगे कि बीमारी तो बढ़ रही है, मतलब कीमो चलते हुए भी बीमारी बढ़ रही है। ठीक। पहले पेट स्कैन हुआ, उसमें तो कहने लगे भी मेरे यहाँ गले में गांठें हो गई थी, बाहर निकल आई थी, वो दब गई थी। तो जब तीसरी कीमो खत्म हुई, दोबारा उन्होंने पेट स्कैन करवाया तो वो कहने लगे बीमारी बढ़ गई है जी। तो इनका हाई डोज कीमो करना पड़ेगा। जी जी। तो भाई साहब ने कहा कोई बात नहीं करो। हाई डोज कीमो किया, 2 कीमो किया हाई डोज। उसके बाद फिर पेट स्कैन हुआ, फिर डॉक्टर साहब ने कहा अभी बीमारी तो बढ़ रही है जी, इनको फौरन कीमो देना पड़ेगा। तो भाई साहब ने पूछा भी फौरन कीमो क्या खर्चा है, उनका 3.5 लाख रुपए एक कीमो का खर्चा है। जी जी। कोई बात नहीं करो जी। जी। अच्छा, उसके लिए भी आप तैयार हो गए? मैंने वहाँ 10 लाख रुपए लगाए। जी जी जी। राजीव गांधी हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए लगाए हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी बात होती है। और 5 महीने भी मैंने वहां लगाए हैं जी। मेरी हालत ये हो गई थी, जब मैंने फौरन कीमो मेरे को दी गई, मेरी हालत ये हो गई थी, बिल्कुल बेड के साथ चिप गया था मैं। जी जी। बिल्कुल मेरी हालत खराब हो गई थी। बाल मेरे सारे उड़ गए थे, मुंह में सारे छाले हो गए थे, शरीर पे सारे निशान पड़ गए थे, डॉट्स के थिम पड़ गए थे और भूख बिल्कुल खत्म हो गई थी। सिर्फ एक 200 ग्राम ml जूस का पाउच आता है, सिर्फ उसके सारे जिंदा था। जी जी जी। वो तो कहते थे खाओ जो मर्जी खाओ, लेकिन भूख ही नहीं लगती थी, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो चुका था मैं जी। आखिर डॉक्टर साहब ने भाई साहब को ये कह दिया, मेरे को तो बताया नहीं, मेरे बड़े भाई साहब को ये कह दिया भी आप इनको घर ले जाइए, आपका बंदा 2 महीने है इनकी सेवा करने की, मतलब उसकी जिंदगी 2 महीने में 2 महीने जिंदगी है, आप इनकी सेवा कर दीजिए जी। फिर इस निरंकार की कृपा हुई, परमात्मा की कृपा हुई, भाई साहब के मोबाइल में यूट्यूब पे आपकी वीडियो आ गई। जी जी। परमात्मा ने ही भेजी। हाँ, वो उसी की कृपा है वाहेगुरु की। हाँ जी। तो निरंकार की कृपा वीडियो आई तो फिर हमने अपने महापुरुषों से सलाह की। तो जैसे महापुरुषों का यही आदेश आया, वचन आया कि मनोहर जी यहीं से दवाई करनी है और यहीं से ठीक होना है। जी जी जी। जैसे हम निरंकारी मिशन से बिलोंग करते हैं। जी जी। जैसे सतगुरु महात्माओं की रसना पे बैठ के बोल रहे हो ना, जी जी, भाई मनोहर जी यहीं से दवाई करनी है, यहीं से ठीक होना है। नहीं, अच्छी बात। उनके वचनों पे हम टिक गए। जी जी। विश्वास जी। तो आप जी के दर्शन हुए, भाई साहब आए। दास तो आने की हालत में था ही नहीं, रिपोर्ट लेके आए थे भाई साहब जी। तो यहाँ से दवाई लेके गए तो धीरे धीरे दवाई ने अपना असर शुरू किया। जी जी। तो जो परहेज आपने बताए थे वो परहेज शिद्दत से मैंने दवाई ली, शिद्दत से परहेज किए जी। तो आज 9 महीने हो गए हैं कंप्लीट। 10 दिसंबर को दवाई शुरू की थी 10 बजे और आज भी कल 10 तारीख थी। 9 महीने का मेरा ट्रीटमेंट हुआ है। मैंने अब रिपोर्ट भी दिखाई है CA की, वो नॉर्मल थी, पिछले महीने भी नॉर्मल आई है। तो आप जी का आशीर्वाद हम लेने आए हैं। तो चलो, आशीर्वाद तो परमात्मा का है, भगवान धन्वंतरी का है और निरंकार जी का है। मैं खुद भी आपके मतलब मिशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ
तो मुझे ग्रोवर साहब एक बात पूछनी है आपसे, क्योंकि आप सत्संगी व्यक्ति हैं, सत्संग करते हैं और एक बहुत अच्छे पंथ से आपका जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। मतलब विश्वास दुनिया में मतलब इलाज के मामले में विश्वास का कोई रोल है क्या? बहुत बड़ा रोल है चौधरी साहब जी। जो आपने बात कही थी भी हमारी दवाई 33% काम करेगी जी। 33% आपका विश्वास काम करेगा, 33% आपका परहेज काम करेगा जी। जब ये 100% पूरे होंगे। बिल्कुल। शुरू में मेरा भी मन डावाडोल हुआ था जी जी। लेकिन मेरे हौसला बढ़ाने वाले मेरे बड़े भाई साहब बैठे हैं। जी। ये मेरे अच्छा, इन्होंने हौसला बढ़ाया। हौसला मेरे पास रात को 1-1 बजे तक 1:30 बजे तक मेरे पास बैठे रहते थे। जी जी। मेरी शरीर की हालत ये हो गई थी, रात उठ के मैं चीखे मारता था। जी जी जी। भाई भगवान मेरे को उठा ले, मेरे से ये सहन नहीं होता है। जी, सही कह रहे हैं। लेकिन ये एक महात्मा है, हमारा पूरा परिवार जी। मेरे मिसेज बैठी हैं, इन्होंने हौसला बढ़ाया मेरा। तो इन्हों की हौसले की वजह से आज मैं यहाँ जिंदा भी बैठा हूँ और परिवार के लिए। दीदी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सवाल कि जब पहली बार डिक्लेरेशन हुआ, ये घोषणा हुई या आपके पास ये इतला आई, सूचना आई कि भाई आपके जो मिस्टर हैं, आपके जो हस्बैंड हैं, पति हैं ग्रोवर साहब, उनको कैंसर है और वो भी कैंसर भी ब्लड कैंसर है, ठीक है, तो पहला विचार क्या है? पहले तो मेरे को पता भी नहीं, इन्होंने बताया ही नहीं था मेरे को। नहीं, मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जब बता गया, जब पता चला। नहीं बताया इन्होंने मेरे को, पहले भी नहीं बताया। सिर्फ जब पता लगा था तो मेरे को यही था कि मेरे को अपने सतगुरु पे विश्वास है। बहुत अच्छी बात कर रहे हो। हाँ। अगर उन्होंने जीवन दान देना है तो देंगे जी। और मेरे को किसी चीज की चिंता नहीं थी। जी। मेरे को उनको पे विश्वास था, पूरा विश्वास था। पूरा विश्वास था। अब जब ये यहाँ आए, आप यहाँ पहले तो नहीं आए थे ऐसा, आज पहली बार, ठीक है, तो ये जगह आपको कोई तीर्थ जैसी लग रही है या कैसा लग रहा है? क्योंकि हौसला विश्वास तो नहीं था, पर ये तो था कि मेरा सतगुरु जो सत साहिब हैं वो मतलब ठीक करेंगे। ओके, तो जब इनमें सुधार होने लगा तो आपके मन में ये इच्छा होने लगी कि मैं उस जगह को जाके एक बार देखूं यार, वहाँ हो क्या रहा है, क्या तमाशा है? नहीं, ये बात नहीं है। जब विश्वास हुआ, मैंने इनको कहा था कि आप बिल्कुल ठीक हो गए और मैं आपके साथ चलूंगी। अच्छा। जहाँ पे आप जाओगे मैं चलूंगी आपके साथ, मेरे को जी। कोई नहीं है, मेरे को विश्वास है आप यहीं पे ठीक हो गए। ये कहते थे कि मैं सुनीता मैं नहीं ठीक होता, अब मेरे को छोड़ दे। मैं कहा नहीं, आप ठीक हो गए। अच्छा, मेरे को विश्वास है। इन्होंने मेरे से छुट्टी भी मांगी कि तो बच्चों का ख्याल रखना। मैं कहा नहीं, मेरे को नहीं है ये समझ, आप ही कार्य करोगे, मैंने अकेले का कार्य नहीं है ये। नहीं है, सही कह रहे हैं। मैं आपका साथ दूंगी, पूरा साथ दूंगी, जितना मेरे से हो सकेगा मैं साथ दूंगी, पर आप ठीक हो गए। मेरे को अपने सतगुरु पर विश्वास है। तो ग्रोवर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत मौलिक सवाल है। आर्थिक युग है, सब लोग अपनी गृहस्थी चलाते हैं, 10-15 लाख रुपए आपने वहां पहले एलोपैथी में खर्च भी कर दिए, नवग्रह आश्रम से आके आपने सस्ता इलाज भी लिया, परंतु आपके लिए ये सबसे महंगा सौदा था, मतलब कीमती सौदा था कि इतने कम पैसे खर्च करके आपने अपनी सेहत हासिल कर ली। मतलब समाज में जो लोग हैं, चूंकि अपन निरंकार मत के लोग हैं, तो समाज के जो लोग हैं उन लोगों को कैसे समझाया जा सकता है कि इलाज का और पैसे का कोई संबंध नहीं? इलाज का पैसे की बात अगर हम करें तो जो आर्थिक रूप में ज्यादा सुदृढ़ लोग होते हैं जी, हर कोई, मैं अपने आप को भी लगा लूं जी, तो पहले वो हर कोई एलोपैथी की तरफ भागता है। बात है, उसकी आदत होती है, टेंडेंसी होती है। एक मैंने दिमाग में मेरे बात बहुत टाइम से आ रही है भी यहाँ आश्रम में वो बंदा पहुंचता है जो सब तरफ से हार जाता है। जी, सही कह रहे हो। एक बार तो जी, और या वो बंदा पहुंचता है जिसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल नहीं होती, टूटी हुई है, टूटी हुई होती है, और उनको ये पता होता है भी ये आश्रम कई सालों से सेवा कर रहे हैं कैंसर के बारे में, तो कैंसर की दवाई दे रहे हैं, एक फ्री तरह की दवाई दे रहे हैं, तो मेरा यहाँ से इलाज होगा और लोग भी ठीक हुए हैं। तो मैं तो सभी से यही विनती करूंगा कि वहां टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, समय खराब करने की जरूरत नहीं है, पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक होके नवग्रह आश्रम आइए, यहाँ का ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन ट्रीटमेंट जो लेना है पूरी शिद्दत के साथ, जी, जी, परहेज के साथ, विश्वास के साथ, और जो दवाई दे रहे हैं उनको पूरे जो काढ़े दे रहे हैं
उनको पूरी तन्मयता के साथ लेना है, तभी हमारा बेड़ा पार होगा, हमारा जीवन बच पाएगा। तो कोई इसमें पैसा नहीं लगता, कोई खर्चे वाली बात नहीं है। और आप तो पहले भी ये बात कह चुके हैं भी जो ज्यादा ही गरीब परिवार से होते हैं, अगर ये कह देते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप कहते हैं हम उनको दवाई भी फ्री देते हैं, उनसे पैसा भी नहीं लेते हैं। बिल्कुल तो सही है। ऐसी मानवता की सेवा यहाँ नवग्रह आश्रम की पूरी टीम चौधरी साहब कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी मानवता है, बहुत बड़ी मानवता की सेवा है। जी जी। तो दीदी आपको भी बहुत बहुत बधाई आपके स्वाद के लिए, और आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपको नया जीवन मिला, नया स्वास्थ्य मिला।